ओम शांति। 28/10/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा की पहली पहली श्रीमत है, अपने को देही अभिमानी समझो, बनना है देही अभिमानी। बाबा ने कहा और देह अभिमान को छोड़ दो। तो ये पहली श्रीमत है, इस पर चलना है। श्रीमत किसकी होती है? सतगुरु की। तो बाप है वो उसके पिता मानना है, रोज पढ़ते भी हैं। अब सतगुरु की भी बात माननी है, तभी सतगति गति होगी। तो आज हम सारा दिन देही अभिमानी मन के चलेंगे कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। देखना है अपने को, सारा ध्यान भृगुटी के मध्य में केंद्रित करना है। अपने को पॉइंट स्टार देखना है। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृगुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा ही इन आंखों से देखती हूँ, देख रही हूँ। देखना है अपने को, आत्मा महसूस करना है। सारा ध्यान भृगुटी के मध्य में केंद्रित करना है। मैं आत्मा ही इन आंखों से देख रही हूँ। महसूस करना है मैं आत्मा ही इन कानों से सुन रही हूँ। महसूस करेंगे अपने को, ये सारा कार्य कौन कर रही है? मैं आत्मा कर रही हूँ। मैं आत्मा ही बोल रही हूँ मुख द्वारा। मैं आत्मा ही चलती हूँ। मैं आत्मा ही हाथों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा ही नाक द्वारा सांस लेती हूँ। तो देखना है अपने को, आत्मा भृकुटी के मध्य में। तो इसी स्थिति में रहना। आज ये समझ के सारे कार्य करने हैं। बाबा की पहली श्रीमत पर है, श्रीमत है, तो इस पे हमें चलना है। इस वक्त हम कोई भी इच्छा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम वनवास में हैं। वनवास में क्या होता है? कोई इच्छा रखनी होती है नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना होता है वनवास में, है ना। तो हम भी क्या है, वानप्रस्थी है, वाणी से भरे जाने वाले, अर्थात परम धाम जाना है। वहाँ कुछ भी नहीं जाएगा ये साथ, सिर्फ आत्मा जाएगी। तो इसलिए हमें, और ये जो भी हम देख रहे हैं आंखों से, इन सब का विनाश होना है। तो इसलिए हमें इच्छा नहीं रखनी है। तो हमें अब बिल्कुल इन सब की इच्छा छोड़कर इच्छा मात्र में विद्या, अपने को आत्मा समझना है। और जहाँ जाना है, घर वाणी से परे, उस घर को याद करना है। लाल प्रकाश की दुनिया, हम वहाँ कैसे थे? चमकते हुए सितारे थे। शरीर नहीं था, हम चमकती हुई मणियाँ हैं वहाँ पे, और बिल्कुल शांति में है। तो इसलिए इच्छा नहीं रखनी है। अगर कोई वस्तु की, कुछ भी चीज की इच्छा रखेंगे तो वो हमें अपनी तरफ खींचेगी, फिर देह अभिमान में आएंगे हम। तो इसलिए इच्छा नहीं रखनी है, देह अभिमानी बनना है, तब हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। तो अपने को देखना है परम धाम में, वाणी से परे, वानप्रस्थ में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बस अपने को आत्मा देखना है। परम धाम में बाबा को देखना है।
एक शिव बाबा ही सच्चे सतगुरु है जो हमें तारते हैं, बाकी सब डुबोते हैं। क्यों? क्योंकि वो देहभान में है, देह अभिमानी बना नहीं सकते। हमें अपनी आत्मिक स्वरूप में वो पहुंचा नहीं सकते, सिर्फ बाबा ही हमें उसमें पहुंचा सकते हैं। क्योंकि खुद सोल है वो मनुष्य देहधारी है गुरु, तो वो हमें देह अभिमानी नहीं बना सकते। तो इसलिए वो सब डुबोते हैं, बाबा हमें तारते हैं। तो देखना है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शिव बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई में इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे बाबा क्या है, बीज रूप है, फिर हम मास्टर बीज रूप बन जाएंगे, हमें भी नॉलेज आ जाएगी। देखना है, मैं आत्मा बिंदी बीज हूँ, बाबा भी बीज है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का। तो जैसे बाबा बीज रूप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का, और हम भी क्या है, मास्टर बीज रूप। जैसे आम का पेड़ होता है, वो क्या है, उस पेड़ का बाप है, क्योंकि उस पेड़ से आम का झाड़ निकला है, वो क्रिएटर है। परंतु वह जड़ है, लेकिन वो अगर चैतन्य होता, उसको मालूम रहता, तो बाबा चैतन्य है इसलिए उसको नॉलेज है सारे झाड़ की। तो वैसे हमें भी बाबा की याद में बीज रूप बनना है, मास्टर बीज रूप बनना है। देखना है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। और वो बीज क्या है, वो धरती में होता है, नीचे होता है, लेकिन बाबा कहाँ रहते हैं, परम धाम में ऊपर। धरती पे आते हैं बाबा, फिर नया मनुष्य सृष्टि झाड़ लगाने के लिए। देखना है, मैं आत्मा बिंदी, मैं आत्मा मास्टर बीज रूप, बाबा बीज रूप। उच्च पोजीशन पाने के लिए हमें ज्ञान और योग में रहना है, अच्छी पोजीशन पानी है। देवताओं की राजा स्वर्ग में क्या है, देवी देवताओं की राजधानी है, वहाँ राजा भी होगा, रानी भी होगी, प्रजा भी होगी, गरीब भी होंगे, साहूकार भी होंगे। तो ये अभी बनेंगे पुरुषार्थ अनुसार, जितना जो ज्ञान और योग में रहेगा उस अकॉर्डिंग वो नंबर लेगा। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग उसे पोजीशन मिलेगी। तो देखना है अपने को राजधानी में, अपनी राजधानी देवता देवी देवता स्वरूप में देखना है अपने को। अभी स्थापना हो रही है, हम देख रहे हैं ज्ञान योग धारणा से, इस राजयोग से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, शिव बाबा कर रहे हैं। देखना है अपने को राजधानी में, स्वर्ग में, उस सुख शांति पवित्रता की दुनिया में फील करना है, वहाँ के पवित्रता को, शांति को, सुख को।
ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें सबका पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हम बच्चों का भी पार्ट है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब निर्दोष हैं। तो हमें अपना को आत्मा देख बाबा को देखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा बीज रूप है, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। शिव बाबा सुप्रीम फादर है, हम सब आत्माएं क्या आपस में भाई हैं, ब्रदर्स हैं। शिव बाबा फादर भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों एक ही है। वह सबका सुप्रीम है, वह बापों का बाप है, टीचरों का टीचर है और गुरुओं का सतगुरु है, गुरुओं का गुरु है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, उस बाप रूप में देखना है कि वो कितना अच्छे से हमारी पालना कर रहा है। टीचर रूप में हमें रोज पढ़ाता है, सतगुरु रूप में रोज श्रीमत देता है। तो उसे याद रखना है, बाप टीचर सतगुरु भूलना नहीं है। अगर याद रखेंगे तो श्रीमत पर भी चलेंगे, रोज पढ़ेंगे भी, और अपने को आत्मा समझ पिता याद भी आएगा। देखना है मैं आत्मा, पॉइंट स्टार महसूस करना है। मेरा पिता भी क्या है, सुप्रीम स्टार, वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कोई देही अभिमानी बन के रहता है, उसकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी में सुधार आने लग जाएगा। तो इससे पता लग जाएगा कि वो कितना अभ्यास करता है। तो हमें आज सारा दिन देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। तो देखेंगे सारे कर्म को कि मैं सारे कर्म कैसे करती हूँ, मैं आत्मा करती हूँ। देखना है जो भी कर्म हम करते हैं दिन भर में, उनको देखना है कौन कर रही है। नॉलेज तो बहुत आसान है, याद की सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। अपने को आत्मा समझ उसे याद करना, इसमें मुश्किल होता है। तो याद करना है अपने को, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अगर देह अभिमान में आएंगे तो इच्छा जागेगी, तो देह अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा भृगुटी के मध्य में विराजमान, महसूस करना है अपने को। ये मेहनत करने से विश्व की बादशाही मिलेगी, इसके बगैर नहीं मिल सकती। तो मेहनत करनी है, अपने को महसूस करना है भृगुटी के मध्य में, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं चलाती हूँ इस शरीर को।
जितना याद करेंगे उतना हमारी आत्मा की बैटरी बढ़ती जाएगी और चलन में सुधार होता जाएगा। देखना है अपने को आत्मा। बाबा को भी पॉइंट स्टार देखना है, कनेक्शन बना के रखना है बाबा के साथ भी, ताकि बैटरी बढ़ती रहे। हमें ये सारा नाटक साक्षी होकर देखना है। हमें अपना रोल भी प्ले करना है, लेकिन बाकियों को साक्षी होकर देखना है। ये ऐसे नहीं कहना है ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें बस अपना पार्ट प्ले करना है। तो साक्षी दृष्टा बनना। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाली आत्मा हूँ। मैं सबका पार्ट साक्षी होकर देखने वाली आत्मा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। देखना है मैं सब आत्माएं एक्ट करती हैं, एक्ट कर रही हैं अपना अपना पार्ट। मैं आत्मा भी कर रही हूँ, सब भी कर रहे हैं। जो भी रिश्तेदार हैं, भाई है, दोस्त है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, सब अपना क्या है पार्ट प्ले कर रहे हैं और मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो लीन नहीं हो सकती। वो तो कह देते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाती है, लेकिन लीन नहीं हो सकती। इसको अज्ञान कहा जाता है। मनुष्य जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए करते हैं वो सब रॉन्ग है। राइट बाबा समझाते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जो बाबा के ज्ञान में चलता है उसे जीवन मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो बाबा को पहचान लेता है, फिर पता तो सबको लगेगा कि बाबा आया हुआ है, वो मुक्ति में जाएंगे। और जो पढ़े लिखेंगे वो जीवन मुक्ति में। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। रहती स्थिति में कोई सुख नहीं है, वो अलग का हल्का मिलता है और इसमें सदा के लिए हम सुखी हो जाते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सुख मिलता जाएगा। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। सीढ़ी का चित्र में क्या है, देवी देवताओं की कहानी है और झाड़ में सभी धर्मों की कहानी है। तो उसको अच्छे से उस ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। देखना है अपने को सीढ़ी में कि मैं कैसे जन्म लेती हूँ। बुद्धि में चक्कर को फिराना है 84 के। और झाड़ में देखना है कौन सा धर्म कब आता है। मैं आत्मा मास्टर बीज रूप, बाबा बीज है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा कालों का काल है, क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है। वो काल तो सिर्फ एक को लेके जाता है और बाबा सबको लेके जाते हैं, इसलिए क्या है, बाबा कालों के काल है। देखना है अपने को मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी।
शरीर को छोड़ना ही सिर्फ मरना कहते हैं। आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो क्या है, अजर अमर अविनाशी है, वो दूसरा शरीर ले लेती है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। अब हमें वापस घर जाना है, इस चीज की दुनिया को भूलना है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, अब हम हैं ज्ञान में। तो हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो सब शक्तियों को हमें अपने इमर्ज रूप में अनुभव करना है, तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। लौकिक में भी किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, चाहे बुद्धि की, संबंध संपर्क की, उसे निश्चय रहता है, तो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं निश्चय से। आपके पास जो भी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियां हमें हैं, सिर्फ हमें इन्हें इमर्ज रूप में रखना है, विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर कर, और तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझ, उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन क्या है, बाबा की अमानत है, इसलिए उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।